क्या करण जौहर सारे एक्टर्स को अपनी बपौती समझता है? क्या बाकी जितने भी बॉलीवुड वाले हैं डबल स्टैंडर्ड्स लेकर घूम रहे हैं? क्या बड़ी बड़ी फिल्मों को अब चांस मिल चुका है इंडिपेंडेंस डे पर हाथ मारने का जब से पुष्पा 2 डेट से हटी है? सब सवालों के जवाब साथ साथ में ढेर सारी चटपटी गॉसिप्स इन द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ बहुत ना इंसाफी है। जी हाँ, स्वागत करती हूँ आपका। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट अ सीरियस टॉपिक विच इज सुशांत सिंह राजपूत की 4th डेथ एनिवर्सरी जो कि कल थी। अब इस दिन पर ये सबको पता है कि बॉलीवुड की कॉलिंग स्टार्ट हो गई थी, बॉलीवुड बॉयकॉट होने लग गया था, बहुत सारी पोल पट्टी जो है वो खुलने लग गई थी आउटसाइडर्स को लेकर। हमें आज भी याद है वो मंजर जब बहुत सारे आर्टिकल्स निकल कर आए थे कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले हैं उन्होंने कंस्पायर किया था, काफ़ी सारी चीज़ें मैनिपुलेट की थी जिसके चलते शायद ये हादसा हुआ। आज तक ये गुत्थी सुलझी ही नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या था, लेकिन ये बात सब लोग जान चुके हैं। अब तक ये सारी बातें खुल चुकी हैं कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार नए टैलेंट को नीचा दिखाते रहते ही हैं। उसमें एक बहुत बड़ा नाम है करण जौहर। ये सभी लोग जानते हैं कि करण जौहर को आउटसाइडर्स से कितनी खुजली रहती है, कितनी प्रॉब्लम रहती है। अभी लेटेस्ट एक और इंटरव्यू आया ऑफ ताहा शाह। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है, ताहा शाह जो है आपने हीरा मंडी में ताजदार के रोल में देखे होंगे। अब इन्होंने ये बात साफ तौर पर बता दी है कि एक समय ऐसा था जब करण जौहर मेरे फोन नहीं उठाता था, जब करण जौहर मुझे अवॉइड करता था। ये कोई नई बात नहीं है कि करण जौहर आउटसाइडर्स को साइडलाइन करने में लगे रहते हैं और नेपो किड्स को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, चाहे टैलेंट हो या ना हो। बस मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि जब टैलेंट नहीं है तो ऑडियंस के ऊपर जबरदस्ती इन लोगों को थोपने का क्या मतलब है, और इस तरीके से नए टैलेंट को साइडलाइन करने का क्या मतलब है। इन्हीं ने ये बात बोली है कि एक समय ऐसा था जब मेरे पास ये न्यूज आती थी, सॉरी करण जौहर डजंट वांट्स टू सी यू। जब मेरे पास ऐसे जवाब आते थे तो मेरा मन करता था कि मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूं और कहीं और चला जाऊं अपने मन की शांति के लिए। ऐसा माहौल बना दिया जाता है बॉलीवुड में कि इस तरीके की फीलिंग्स आने लग जाएं, क्रीप इन करने लग जाएं। और आप देख सकते हैं ये इंटरव्यू ऑलरेडी पब्लिक हो चुका है। अगर आपको इसको देखना है आप इसको सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं, बहुत ईजिली मिल जाएगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी पर फिर से ऐसी बातें उठने लग गई हैं। कह सकते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड जैसी जो चीजें हैं वो वापस आ रही हैं। अभी कल ही मैंने आपको एक खबर बताई थी कि आमिर खान के बेटे का करियर शुरू होने से पहले डूब चुका है, क्योंकि उसने एक ऐसी फिल्म बनाई है महाराज के नाम से जो हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, जिसके चलते फिल्म के ऊपर बैन लगने वाला है। राजस्थान में किसी ने इस फिल्म के अगेंस्ट लीगल कंप्लेंट कर दी और उस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने से रोक दिया गया, नहीं तो ये कल ही रिलीज हो जाती। इत्तेफाक देखिए कि वही आमिर खान है जिनको भारत में रहने से डर लगता था, ये वही आमिर खान है जिनको अभी भी ये चीज का मचा रहता है कि भाई कैसे भी करके कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए जिससे थोड़ा सा माहौल जो है वो गर्माए। क्यों जबरदस्ती ऐसे काम करने, क्यों जबरदस्ती ऐसी फिल्म करनी और अपने बेटे के करियर के साथ ही खिलवाड़ कर देना, जो अभी रिलीज भी नहीं हुआ, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ, शुरू होने से पहले ही उसका करियर बंद पड़ा है। ये देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं है कि बॉयकॉट बॉलीवुड वापस आ जाए, बॉयकॉट बॉलीवुड 2.0 आ जाए, जिसके चलते इस तरीके की जो फिल्में हैं जिसमें हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है या एक तरीके से भड़काऊ माहौल बनाया जाता है, ये सारी फिल्में बॉयकॉट में हो जाएं। अब यहाँ पर आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जिसमें काफी सारे एंटी हिंदू प्रोपेगेंडास चलते रहते हैं फिल्मों में। यही जो फिल्में हैं इनको बताया जाता है कि काफी फॉरवर्ड फिल्में हैं, काफी लिबरल फिल्में हैं, लेकिन क्या ये सही है कि एक समुदाय को लेकर उसको टारगेट करना, चाहे वो फिल्मों में पुराने जमाने में ठाकुर के रोल्स होते थे या जो विलन के रोल्स होते थे वो ज्यादातर ऐसे ही होते थे जिसमें हम कोई ठाकुर या कोई राठौड़ या इस तरीके के रोल्स देखते थे, या कोई पंडित ऐसा जो बहुत ही धूर्त है, ऐसे लोगों को एक इमेज क्रिएट कर दी जाती थी। चलिए इसी के साथ अब इस सीरियस न्यूज के बाद अब अगली खबर जो है ये बड़ी चटपटी खबर है, इस तरफ बढ़ते हैं। जो खबर है एक्चुअली विद्या बालन के वेट लॉस को लेकर। विद्या बालन सडनली एकदम से स्लिम ट्रिम हो गई है, सारा वेट उसने लूज कर दिया है। पिछली फोटोज को आप अब की फोटोज से कंपेयर करेंगे तो 10 साल छोटी लग रही है, ऐसा किसी ने बोला भी है उसको कि वो 10 साल छोटी लग रही है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है ये रातों रात ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है भाई? यहाँ पर हमसे समोसे नहीं छूट रहे, यहाँ पर हमसे छोले भटूरे नहीं छूट रहे, और ये लोग सब कुछ खाते पीते हुए भी और अगले दिन कुछ दिनों के बाद ट्रांसफॉर्मेशन करके आ जाते हैं। वेल, खबर कुछ इस तरीके से है कि विद्या बालन कहीं बाहर गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी लाइपोसक्शन सर्जरी करवाई, जिसमें काफी सारा जो फैट है वो सर्जरी के थ्रू ही हटा दिया जाता है, एंड दैट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी वे टू लूज वेट। अब ऐसा हमने पहली बार नहीं देखा है, ऐसा हमने और भी होते हुए देखा है, लेकिन ये जो मतलब डबल स्टैंडर्ड्स में बॉलीवुड का तो कोई जवाब है नहीं। कि मैं 15 दिन पहले हमने ये जो एक फिल्म देखी थी 2 और 2 प्यार, उसमें विद्या बालन काफी अच्छी खासी है,
ऑल्दो उसका शूट तो पहले ही हो गया था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जरा कुछ हजम नहीं हो। इसके बाद अगली खबर है जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमीषा पटेल ने ये बोला है कि अच्छा आपको पता है गदर 2 की डायरेक्टर मैं और सनी देओल हैं, अनिल शर्मा तो केवल मतलब फिल्म को गटर बनाने वाले थे। ये वर्ड्स जी हाँ अमीषा पटेल के हैं कि वो इस फिल्म के साथ पता नहीं क्या ही करने लग गए थे, पता नहीं क्या ही बना रहे थे। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैं हूं वहां पर और सनी देओल थे वहां पर जिन्होंने घोस्ट डायरेक्टेड फिल्म करी, इस फिल्म को घोस्ट डायरेक्ट किया। अब जो लोग घोस्ट डायरेक्ट नहीं समझते हैं उनको मैं बता देती हूँ, घोस्ट डायरेक्शन, घोस्ट राइटिंग उसको बोलते हैं जिसमें चुपचाप पर्दे के पीछे कोई और काम कर रहा है और नाम कोई और ले रहा है। जी हाँ, अनिल शर्मा ने अपना नाम लिया कि मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन पीछे से काम अमीषा कर रही थी। एडिटिंग टेबल पर तो अमीषा बैठी थी, सनी देओल बैठे थे। इनको कोई काम, सनी देओल को कोई और काम थोड़ी ना है, वो तो एडिटिंग टेबल पे बैठे थे, वही डायरेक्शन कर रहे थे और अमीषा पटेल ही डायरेक्शन कर रही थी। माय गॉड, इतना टैलेंट है अमीषा पटेल एज अ डायरेक्टर, ये तो मुझे अब पता चला है। मुझे तो लग रहा था सिर्फ वो पिंक कलर के लुई विटॉन के बैग्स ले लेके या पिंक कलर की बिकनी पहन पहन कर ही घूमना इनका शौक है। ये तो डायरेक्टर निकली, वो भी गदर 2 की डायरेक्टर निकली। मैं तो ये कहूंगी कि मैडम आप गदर 3 भी डायरेक्ट करिए, गदर 4 भी डायरेक्ट करिए, तो देखेंगे असली में कि आप में कितना टैलेंट है। और अब उन्होंने गदर 3 को लेकर भी यही बात बोली है, यही कंडीशन रखी है कि मैं इस फिल्म को तभी करूंगी जब मुझे इस फिल्म को को डायरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तालियां तालियां। इसके बाद अगली खबर है स्त्री 2 को लेकर। स्त्री, जी हाँ, जिसका ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि ये तो भाई प्रीपोन हो गई है फिल्म, ये कहाँ आगे आगे कहीं पे आ रही थी। अब ये देखकर कि मुंजिया में इसका जो छोटा सा एक ग्लिम्स है उसको देखकर लोग इतने एक्साइटेड हो गए हैं कि दिनेश विजन ने सोचा कि भाई इस फिल्म को प्रीपोन कर देते हैं, उसको 15 अगस्त को ही निकाल देते हैं, चाहे बनी हो चाहे नहीं बनी हो। इसी के चलते हपड़ थपड़ में बहुत सारा शूट जो है वो चल रहा है फिल्म का, और इसी के चलते अभी कल ही एक फोटो जो है तमन्ना भाटिया की लीक हो गई है इन अ वेरी सेक्सी अवतार। भाई साहब उसको देखकर लड़कों की तो मौज हो गई है, क्योंकि भाई एक तो श्रद्धा कपूर तो थी कुछ लोगों को, तो भाई लोगों की चांदी हो गई है। जितने भी लोग हैं वो पगला गए हैं, जितने भी फैंस हैं वो पगला गए हैं कि तमन्ना तमन्ना वो भी इस लुक में। तो भाई साहब स्त्री 2 का तो फिर ये समझ लो कि बॉक्स ऑफिस इसका तय है। इसमें कहानी हो ना हो, जल्दी जल्दी में शॉट्स बने हो, जल्दी जल्दी में शूट खत्म किया हो या ना किया हो, तमन्ना भाटिया इसमें है, 100% है, तो तुम जाकर इसको देख जरूर ले। इसके बाद अगली खबर है नेपो किड अर्जुन कपूर के बारे में। भाई साहब इसने जिंदगी में केवल यही बड़ा काम किया, ये बोनी कपूर के घर पैदा हो गया था, बस। इसका कोई और टैलेंट नहीं है। इसको क्यों कवर किया जाता है मेरे तो समझ में ही नहीं आया, लेकिन क्योंकि न्यूज आई है तो आपसे शेयर करनी है मुझे। तो अर्जुन कपूर जी की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो एक कह सकते हैं कि उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है या कुछ एक बोतल चढ़ रही है। अब वो क्या है क्या नहीं है, वो अस्पताल में है, वो कहाँ है। लोगों का ये कहना है कि इन्होंने मलाइका अरोड़ा से ब्रेकअप के बाद अपनी नस काट ली है, पूरे औरी के लिए अपनी नस काट ली है। अरे मतलब जस्ट जोक, औरी के लिए खैर, लेकिन औरी के साथ काफी इंटीमेट तस्वीरें जो हैं वो हैं अर्जुन कपूर की इंटरनेट पे, वो हमने देखी भी है। अब औरी के बारे में किसी और दिन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले खबर ये है कि एक और राउंड ऑफ न्यूज आ चुकी है दैट अर्जुन कपूर एंड मलाइका अरोड़ा आर नॉट हैव नॉट ब्रोकन अप। मतलब ये अभी भी साथ में है, ये अभी भी इनका चल रहा है चक्कर, अभी भी ये अरहान का पापा बन सकता है। लेकिन ये जो तस्वीर आई है ये तो सिर्फ उसको डिहाइड्रेशन हो गया था। भाई तो ऐसा क्या करता है काम, या तू क्या कर रहा था कि तुझे डिहाइड्रेशन हो गया। अगली खबर है झकास कपूर के बारे में। जी हाँ, अर्जुन कपूर के चच्चा अनिल कपूर के बारे में, जो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के होस्ट होने वाले हैं। भाई साहब ये होस्ट तो बाद में होंगे, इनकी ट्रोलिंग पहले स्टार्ट हो गई है क्योंकि जनता को चाहिए सलमान खान। बिग बॉस का नाम आता है, सलमान खान तो साथ में ही जुड़ जाता है, लेकिन अब आने वाले हैं अनिल कपूर। यार जरा सोचो कि बंदा कैसा लगेगा, मतलब बिग बॉस को में जो डांट वांट पड़ती है, जो सलमान खान सबकी क्लास लगाते थे वीकेंड का वार पे, यहाँ पर तो कुछ मजा आने नहीं वाला है। ये तो नाचने लग जाएंगे, ये तो ढक्के चिक्की करने लग जाएंगे। तो मतलब आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। हालांकि मैंने 2 देखा था और मुझे ठीक ठीक लगा भी था, लेकिन भाई मतलब अनिल कपूर कहीं से कोई मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग बहुत ज्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं इनको। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा चलेगा नहीं ये सीजन अगर इसमें अनिल कपूर होते हैं तो। अगली खबर है दी कपल हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा के बारे में। भाई दोनों ने क्या गुगली खेली लोगों के साथ, इमोशंस के साथ क्या गुगली खेली है कि अब लोगों का प्यार के ऊपर से और स्पेशली सोशल मीडिया वाले प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया है। भाई पहले तो दोनों ने सारी फोटोज हटा दी, अब खबर आ रही है कि दोनों ने सारी की सारी फोटोज वापस लगा दी हैं और इनकी ना कोई डिवोर्स हो रहा ना कुछ हो रहा। वो जो 70% प्रॉपर्टी वाला सपना था ना, वो जो नताशा वाला सपना था, वो जो कई यहाँ पर लड़कियों ने शायद देखा भी होगा, यार ये तो सही है, मतलब ये तो बढ़िया है, ऐसा क्या कर दिया इसने, 70% प्रॉपर्टी इसको मिल रही है और बेचारा हार्दिक के साथ कोई नहीं है। हार्दिक के साथ केवल और केवल ऑडियंस की सिंपैथी है।
मुझे लगता है इसे सिंपैथी स्टंट जो है अभी उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है कि ये कितना बड़ा फ्रॉड कपल है। इतना बड़ा फ्रॉड भी नहीं करना चाहिए भैया, फ्रॉड कपल का जो टाइटल है वो रणवीर और दीपिका के पास ही रहने दो। खबर है बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में, LSD 2 के बारे में और दो प्यार के बारे में। ये तीनों फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने ना तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ किया, और भाई साहब OTT पे तो ये मतलब एक तरीके से कह लो गाली है, गाली। OTT वाले इनको पकड़ पकड़ के चप्पल मारने के लिए घूम रहे हैं कि क्या समझ के हमारे को ये फिल्में भेज दी यार। अच्छा, एक न्यूज आई थी कि एक्चुअली ये जो दो प्यार जैसी फिल्में हैं, LSD 2 जैसी फिल्में हैं, ये बनी ही उस समय पर इस उद्देश्य से थी कि सीधा OTT पे हम रिलीज कर देंगे। फिल्मों को देखने तो कोई वैसे जाने नहीं वाला है, OTT पे कोई इक्का दुक्का बंदा रिमोट चेंज करते करते देख ही लेगा। लेकिन अब सारा पासा पलट गया जब OTT वालों ने भी ये ठान लिया कि भाई हम नहीं खेल रहे, पहले जाके अपनी फिल्म को थिएटर में रिलीज करो, उसके बाद हमारे पास आना। ओके, उसके बाद हमारे पास आना। तो ऐसा कुछ जो माहौल है वो चल रहा है ऑफ जितनी भी है जो ऐसी अल्लम गल्लम टाइप की फिल्में आ रही हैं। LSD 2 यार भाई, LSD 2 तुम झेल नहीं सकते हो। वैसे एक LSD 2 का मुझे लगता है पूरा तरीके से रोस्ट बनता है उस फिल्म का। वो इतनी बुरी फिल्म है, इतनी बुरी फिल्म है, उसका तो मैं रोस्ट करूंगी। लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ भाई साहब, जिस फिल्म से लोगों को ये उम्मीद थी कि ये फिल्म करियर्स रीइंस्टेट कर देगी, करियर खड़े कर देगी उन लोगों के जिन लोगों के करियर बैठे पड़े हैं, लेकिन इसने तो पूजा एंटरटेनमेंट का बिल्कुल नाम रोशन कर दिया। पूजा एंटरटेनमेंट पहले भी लोगों का करियर डुबोती थी, टाइगर श्रॉफ तो बिल्कुल ही खड्डे में चला गया है। तो अब देखना यह है कि अगली फिल्म कौन सी आती है OTT पर अपनी बेइज्जती कराने के लिए, क्योंकि डिजास्टर तो यह 100% है। बल्कि आपको हैरत होगी मैदान देखकर, भाई मैदान तो इतनी अच्छी पिक्चर थी, मैंने तो कहा ही था मैदान बहुत अच्छी पिक्चर है। अब लोग OTT पर देख के सोच रहे हैं यार ये फिल्म हमने थिएटर में क्यों नहीं देखी। तुमने नहीं देखी, तुम इतने मतलब रिव्यूज में खोए रहते हो ना कि अरे रिव्यू देख के जाएंगे, रिव्यू देख कर लो, रिव्यू देख के चले जाओ। इससे पहले लापता लेडीज भी अच्छी पिक्चर थी, मैंने कहा था, तुम लोग गए नहीं। इसके बाद अगली खबर है भाभी 2 दीप्ति डिमरी के बारे में, जो इटली में अपनी हॉलीडेज एंजॉय कर रही हैं। और वैसे खबर ये आ रही है कि वो किसी एक बहुत बड़े नामी गिरामी एक्टर के साथ हॉलीडे पर गई है। ये एक्टर कौन हो सकता है, ये एक्टर कौन हो सकता है? क्या कोई पॉइंट्स गेसिंग के लिए हैं यहाँ पे या नहीं है? मुझे तो नहीं लगता है कोई पॉइंट्स आपको मिलने चाहिए। इतना सिंपल सा आंसर है, खुद ही सोचो, मैं तो नहीं बताने वाली, खुद ही सोचो कि किसके साथ इटली में गई होंगी। वहां पर फुल मौज चल रही है, फुल ऐश चल रही है। जो आपने एनिमल में देखा था तो कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं था, उसके आगे भी बहुत कुछ जो है वो अब बताया जा रहा है कि वैसा कुछ हो रहा है, क्योंकि तृप्ति इज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉन्ग करियर इन बॉलीवुड। और इस करियर को एक लंबा करियर बनाने के लिए इस रास्ते से होकर उसको गुजरना ही पड़ेगा जिसमें शी डजंट हैज एनी प्रॉब्लम। तो भाई जब उसको प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे बंदे को प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम तो खबर बता रहे हैं आपको, सिंपल सी बात है। अगली खबर है सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर के, जिसमें हर अल्लम गल्लम मौजूद होगा लेकिन इनके मम्मी पापा नहीं होंगे। साफ तौर पर तलवारें खिंच चुकी हैं, साफ तौर पर सब कुछ पब्लिक हो चुका है कि सोनाक्षी ने अपने ही पेरेंट्स को बॉयकॉट कर दिया है, अपने ही पेरेंट्स को बोल दिया कि सुनो अगर आना है तो आओ, नहीं आना है तो कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं ग्रोन अप हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। जी हाँ, ये बात सोनाक्षी ने बोली है खुद अपने पापा जी को कि भैया देख लो, आना होगा तो आ जाना, नहीं तो कोई ऐसी बात है नहीं। आप वहां पर और भी कई लोग मौजूद होंगे, किसी को भी पापा मम्मी मैं बोल लूंगी। दुख तो एक्चुअली होता है ये देखकर जब औलाद ऐसा कुछ करती है कि जिस बच्चे को पैदा किया, पाला पोसा, करियर में इतना सपोर्ट किया, इतने सालों तक सपोर्ट किया, और उसके बाद किसी इकबाल के लिए इस तरीके का स्टेप। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इस शादी में कौन कौन शरीक होने वाला है, तो जैसे मैं कह रही हूँ हर अल्लम गल्लम भी मौजूद होगा। पूनम ढिल्ला हो गई, यो हनी सिंह हो गए, सलमान खान तो होंगे ही, लेकिन जितने भी यार दोस्त हैं वो सब के सब होंगे। हीरा मंडी की पूरी कास्ट होगी, उसमें शर्मीन भी होगी, उसमें ताहा भी होंगे, उसमें सब लोग होंगे, फरीदा जलाल होंगी, सब लोग होंगे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा नहीं होंगे, लव कुश नहीं होंगे, और उनकी वाइफ शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ भी नहीं होने वाली है। दैट्स सैड मैन। वैसे बीच में एक जो न्यूज आई थी ना कि क्या ये रूमर है या ये सच है, भाई साहब ऑडियो इनवाइट लीक हो चुका है इनकी शादी का। 100% शादी तो होके रहेगी। और इसी के साथ लास्ट खबर है भाई साहब फरदीन खान की, जो वापस बॉलीवुड में अपनी एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। हीरा मंडी में ये देखे गए थे। अभी लेटेस्ट खबर ये आई है कि इन्होंने शारमीन को बहुत सपोर्ट किया है और ये बोला भाई ऐसी ट्रोलिंग होनी नहीं चाहिए, नहीं 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 ये सब नहीं होना चाहिए। शर्मीन तो भाई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, शर्मीन जैसी एक्ट्रेस तो इस प्लेनेट पे नहीं है। ये बात उन्होंने इसलिए बोली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो हीरा मंडी 2 जो आने वाली है उसमें वो अपना रोल पक्का करना चाहते हैं, करने वाले हैं। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि फरदीन को ना ये सब गिमिक्री करने की जरूरत नहीं है। फरदीन अपने आप में एक अच्छे एक्टर हैं और उनमें टैलेंट भी है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो अभी एक ब्रेक ले रहे थे, अब ब्रेक के बाद जब आएंगे तो भैया काम तो मिलता ही रहेगा, बॉलीवुड में कमी नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरीके के डिफेंसिव होना, वो भी शर्मीन जैसी स्टेटमेंट्स के ऊपर, ये कुछ समझ में नहीं आया है। सो भाई ये थी कुछ खबरें आज की। कुछ और चटपटी मसालेदार खबरें मैं आपसे शेयर करती ही रहूंगी इन दी सीरीज कॉल्ड बहुत नाइंसाफी है। आपको कैसा लगा एपिसोड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर